हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी ग्रुप डी के पेपर के प्रैक्टिस सेट की, और उसी को हम लगा रहे थे। तो इसमें अगर इस बुक में देखा जाए तो आज होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट हो चुका है, आप लोग चैनल पेज पर जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बन गया है आप लोग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें और आगे 2 प्रैक्टिस सेट और बाकी, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 और 15। ठीक है, तो वो आने वाले दिनों में हो जाएगा। आज ये सुबह 13 होगा, शाम को जो है 14 वाला प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक बचेगा तो उसको भी हम करा देंगे। तो ये पेपर जल्दी आज एंड होने वाला है पूरा बुक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो है भरपूर तरीके से एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की मेज़बानी जो है कौन देश करने वाला है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर है सी पार्ट भारत। ठीक है, भारत करने वाला 2025 की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका आंसर, इसमें सी पार्ट हो जाएगा। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन जो है कहाँ हुआ। 36वां जो राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन हुआ ये गुजरात में हुआ है, और तो इसलिए इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा गुजरात। ठीक है, चर्चा में रहे संस्कृत और भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया। तो संस्कृत और भारतीय विरासत संस्थान जो है ये स्थापना हुआ है नोएडा उत्तर प्रदेश में। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मुद्रास्फीति के कारण, ठीक है, क्या होता है। मुद्रास्फीति के कारण अगर हम बात करेंगे तो वस्तुओं का मूल्य मुद्रास्फीति में बढ़ जाता है, और मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है, गिर जाता है मुद्रास्फीति में। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी जो है घोषित किया है। नुसंतारा जो है ये किस देश की राजधानी बनी है अभी हाल ही फिलहाल में, तो ये इंडोनेशिया की बनी है। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो द एंजल्स ऑफ कैलाश इस पुस्तक के लेखक कौन है। द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक कौन है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, सुबीरा प्रसाद इस पुस्तक के लेखक हैं। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2022 में समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जो है जाना जाता है इनमें से। तो इनमें से जाना जाता है बरसाना को। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से किस उत्पाद में एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। तो एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता जो है दलहन में होता है। आंसर सी पार्ट इसका राइट है। यूरोप में जो है कितने देश हैं। तो यूरोप में देशों की बात करेंगे तो टोटल 44 देश हैं यूरोप महाद्वीप में। तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा 44। ठीक है, किस विटामिन को एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन के रूप में जाना जाता है इनमें से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। विटामिन ए को जीरोप्थैल्मिक विटामिन कहा जाता है, एंटी जीरोप्थैल्मिक। तो आपका आंसर ए पार्ट राइट है। अगला प्रश्न है चिकनी मांसपेशियों में किसकी कमी होती है। चिकनी मांसपेशियों में किसकी कमी होती है, इसमें से ऑप्शन बताइए। आंसर की बात करेंगे तो बी पार्ट है, ट्रोपोनिन की कमी रहती है चिकनी मांसपेशियों में। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में इसमें से स्थित नहीं है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो अराकू घाटी जो है ये स्थित नहीं है, बाकी सारी घाटियाँ जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता इनमें से। तो इसमें से अगर देखा जाए तो सीतापुर जिला जो है नेपाल के साथ सीमा नहीं साझा करता इसमें से। बाकी पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज और बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, ये सब जो है नेपाल के साथ क्या करते हैं, सीमा रेखा जो है साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है राजा बिंबसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या था जो राजा बिंबसार के दरबार में रहता था। तो उसका नाम था जीवक। आंसर सी पार्ट इसका राइट है। दांदोली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है, भारत के किस राज्य में स्थित है। दांदोली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटक में है। आंसर आपका डी पार्ट इसमें राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की इसमें से राजधानी है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो है पर्थ। आपका आंसर इसमें बी पार्ट सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निम्नलिखित में से किस पहलू से ये जो है संबंधित है। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 324 से 329 तक है ये कौन से पहलू से संबंधित है, चुनाव से संबंधित है। आंसर ए पार्ट इसका राइट है। अगला प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर का नामक जो है कर जो है व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है जीएसटी के लिए। तो जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब जो है वो 28% है। आंसर इसका जो हो जाएगा वो सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे इसमें और 3 है, तो एक 5% है, एक 12% है, एक 18% है, एक 28% है। तो यही 4 हैं जो कि याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं जिससे मन की बात कहा जाता है। कार्यक्रम पहली बार कब प्रसारित हुआ था। तो ये अक्टूबर 2014 में प्रसारण हुआ था। आंसर ए पार्ट इसका सही है। उत्तर प्रदेश को किस शहर में 11 मंजिल पावगल बाबा का मंदिर जो है
या स्थित है, तो ये स्थित है वृंदावन में। आपका आंसर इसमें ए पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है इसमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है अग्नि 5। आपका आंसर इसमें सी पार्ट सही है। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है इसमें से? तो पीडियाट्रिक्स की बात करेंगे तो ये पीडियाट्रिक्स जो होता है ये शिशु रोग से संबंधित होता है, बाल बच्चा रोग विशेषज्ञ। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। इस यातायात संकेत का मतलब क्या है जो चित्र में बना हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है दाईं ओर रहें। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? दाईं ओर रहें। आपका आंसर इस पार्ट हो जाएगा। आगे दिए गए जो लोक नृत्य है, इस चित्र को पहचानना है कि किसका लोक नृत्य का चित्र है, किस लोक नृत्य का। तो इसमें आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया गया है मणिपुरी, झूमर, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। तो ये जो है बेसिकली ये चित्र मणिपुरी नृत्य का है, तो आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होता है वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द जो है शारदा होता है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। मक्षिका किसका तत्सम रूप है ये बताना है, मक्षिका जो है ये मक्खी का तत्सम रूप है, आंसर इसका बी पार्ट सही है। वचन में बदलना है, भाला का वचन बदलना है, भाला का वचन हो जाएगा भाले। ठीक है, आंसर बी पार्ट सही हो जाएगा, भालाएं नहीं होगा। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी होती है? तो दंत्योष्ठ माने कि दांत और ओंठ से मिलाकर जो ध्वनि निकलती है वो कौन सी है? तो वह है वाह। ठीक है, वाह आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। वाह जो है वो दंत्योष्ठ ध्वनि है। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक दिया गया है? तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अपादान कारक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता जो है शब्दों का कौन सा भेद होता है? तो मनुष्यता की बात करेंगे तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, आंसर सी पार्ट इसका राइट है। सुधामयी, वात्सलमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष क्या है? वाक्य में विशेषता की बात, विशेष की बात करेंगे तो उपयुक्त में से इसमें से कुछ नहीं है, तो आपका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा पद प्रधान होता है ये बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए तो दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि भाई और बहन, भाई बहन है, तो ये जो है इसमें कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास, जहाँ पे ये डंडा आ जाए, बीच में हाइफन आ जाए, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में या तो अपोजिट लिखे होते हैं या तो डंडा लगा के इसी तरह लिखा जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये पद वाला पद, ये पद, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा, दोनों पद प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल बताना है, कौन से काल में ये लिखा हुआ है ये वाक्य? तो ये वाक्य देखेंगे तो पूर्ण वर्तमान काल में है, आंसर इसका सी पार्ट राइट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी शब्द का अर्थ इसमें से एक लहर नहीं होता? तो इसमें से अगर देखा जाए तो दुकूल का अर्थ जो है वह लहर नहीं होता, आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। एक आंख न भाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो एक आंख न भाना इस मुहावरे का सही अर्थ है बिल्कुल अच्छा न लगना। ठीक है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से लोकोक्ति कौन सी है? इसमें से अगर देखा जाए तो लोकोक्ति की बात करेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ठीक है, ये क्या है? एक लोकोक्ति है। बाकी सारे क्या है? मुहावरे हैं। देखा गया हो, क्रिया के किस पक्ष का जो उदाहरण है? देखा गया हो, इसमें से अगर देखा जाएगा तो ये संभाव्य भूत का उदाहरण है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। अत्युक्त शब्द में कौन सी संधि है? अत्युक्त शब्द में संधि की बात करेंगे तो यण संधि है, आंसर इसका सी पार्ट राइट है। ठीक है, अप्राणवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार क्या होता है? तो उसमें जिसमें प्राण नहीं होता यानी कि निर्जीव वस्तुओं का अगर लिंग निर्धारण करते हैं तो उसमें ए और बी दोनों सही इनमें से उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण का प्रयोग करके उन्हें लिंग का निर्धारण करते हैं, तो आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य बताना है। नीतिज्ञ शब्द के लिए एक वाक्य की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा डी पार्ट। जो नीतवान हो उसको नीतज्ञ कहा जाएगा। क्रोध किस रस का जो है स्थायी भाव है ये बताना है। ठीक है, क्रोध की अगर हम बात करेंगे तो ये रौद्र रस का स्थायी भाव होता है, आंसर सी पार्ट इसका राइट है। मंगलकरण कल मल हरण, तुलसी कथा, रघुनाथ की, प्रभु उपयुक्त वाक्य में जो है कौन सा छंद है? ठीक है, इसमें छंद की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हरि गीत का छंद है, आंसर डी पार्ट इसका सही है। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है? यहाँ पे घटा 2 बार शब्द आया लेकिन दोनों का अर्थ जो है अलग अलग आता है, तो इसका कौन सा ये अलंकार का परिभाषा? तो ये यमक अलंकार का परिभाषा होता है, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का इसमें से चयन करना, कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है? तो जो बी पार्ट में लिखा है। ठीक है, ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत लिखे हुए हैं। अगले क्वेश्चन जो है वो गद्यांश है, गद्यांश को पढ़िएगा और फिर इसके बाद उत्तर की तरफ, आंसर क्वेश्चन की तरफ चलेगा, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन अगर देखें इसके तहत तो बताना है कि गद्यांश का उचित शीर्षक, अगर आप पढ़ेंगे तो इसके गद्यांश का उचित शीर्षक निकल कर आएगा नारी तू नारायणी। ठीक है, आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक कौन थे?
19वीं शताब्दी के समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद, ये तीनों थे, तो आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्राचीन काल में नारी का क्या स्थान था? प्राचीन काल में नारी का स्थान की बात करें तो प्राचीन काल में नारी का स्थान अग्रगण था, आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नारी तू नारायणी का सही व्याख्या क्या है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है नारी नारायणी की तरह पूजनीय है, आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। देश का उद्धार कैसे होगा? इसमें अगर इस गद्यांश के अनुसार अगर हम देखें तो नारी को समान स्थान देने से देश का उद्धार होगा, जो किसी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो ये था इसमें। अब देखते हैं इसमें हम इंग्लिश के पोर्शन की बात। ठीक है, हिंदी और जीएस हो गया। इंग्लिश के पोर्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टडीड इन डैश यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया। यहाँ पे हमें ए एन और द में भरना है, क्या भर दें जिससे कि ये सही हो जाए वाक्य। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे द भरा जाएगा। ठीक है, द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इंडिया डिक्लेयर्ड इट्स फ्रीडम डैश मिडनाइट। तो इंडिया ने अपनी आज़ादी डिक्लेयर की रात्रि में, और यहाँ पे उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा ये बताना है। तो इसके आंसर की बात करें तो सी पर लग जाएगा, एट मिडनाइट होता है। ठीक है, फ्रीडम एट मिडनाइट, तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। द होल विलेज इन्फेस्टेड डैश डैश रैट्स। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कौन सा जो है प्रीपोजिशन लगेगा? तो यहाँ की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें जो है विथ लगाएगा। ठीक है, द होल विलेज इज इन्फेक्टेड विथ रैट्स। ठीक है, सारा गांव जो है इन्फेक्टेड था किसके साथ? चूहों के साथ, तो यहाँ पे विथ लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स शुड हैव रिस्पेक्ट टू हिज टीचर, स्टूडेंट्स शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर दियर टीचर। तो यहाँ पे फॉर दियर होना चाहिए था, ये टू हिज और टू दियर, ये गलत है। तो आपका आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल इसमें भरना है। तो गंगा के पहले कौन सा आर्टिकल रहता है? सेक्रेट रिवर है तो उसके पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो गंगा के पहले द लगता है। ठीक है, द गंगा इज अ सेक्रेट रिवर। तो ठीक है, आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। फाइंड आउट द वर्ब इन द सेंटेंस। ठीक है, इनमें से सेंटेंस में वर्ब हमें बताना है। रेज योर राइट हैंड, इसमें कौन सा वर्ब है ये बताना। तो वर्ब की बात करेंगे तो इसमें वर्ब हो जाएगा रेज, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। प्लूरल फॉर्म ऑफ मैक्सिमम का प्लूरल फॉर्म बताना है। ये सिंगुलर फॉर्म लिखा है, इसका मैक्सिमम बताना है क्या, सॉरी इसका प्लूरल फॉर्म बताना है क्या होगा। प्लूरल फॉर्म मैक्सिमम का होता है मैक्सिमा, आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब टीयर इज। ठीक है, इसका पार्टिसिपल बताना है क्या होगा। इसका पास्ट पार्टिसिपल की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। टीयर का होता है टॉर्न, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। Choose the correct sentence in the following option. Have you any pen? Do you have not any pen? Do you have any pen? Have you any pens? इसमें हमें बताना है कौन सा करेक्ट सेंटेंस है ये बताना है। ठीक है, करेक्ट की बात करेंगे तो इसमें सी बी पार्ट करेक्ट है, डू यू हैव नॉट एनी पेन। ठीक है, ये सही है। बाकी देखिए सारे क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह है, लेकिन बाद में प्रश्नवाचक नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए सारे गलत हैं। बाकी करेक्ट आपका क्या है, बी पार्ट करेक्ट, क्योंकि वो निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। ही बियर द ब्रंट ऑफ लाइफ। यहाँ पे बियर द ब्रंट जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है ये बताना है। तो बियर द ब्रंट मीन्स होता है सफरिंग, यानी कि कष्ट, आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। फाइंड आउट द क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस में क्लॉज बताना है। आई डू नॉट नो वेयर ही लाइव्स, इसमें क्या क्लॉज है। तो इसमें अगर हम देखा जाएगा तो इसमें नाउन क्लॉज आता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा नाउन क्लॉज। ठीक है, इफ़ ही कम आई शैल गो। इफ़ क्या है यहाँ पे, इफ़ क्या है ये बताना। ठीक है, इफ़ जो लगा हुआ है, इफ़ ही कम आई शैल गो, यहाँ पे इफ़ क्या है ये बताना। तो इफ़ एक कंजंक्शन है जो कि बी डी पार्ट में दिया गया, तो आपका आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। मोहन वर्क्स हार्ड सो दैट ही डैश पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन ने बहुत मेहनत की इसलिए वो पास हो गया। तो यहाँ पे क्या भरना चाहिए, कैन, मे, कुड या फिर विल। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे मे भरा जाएगा। ठीक है, ही मे बात, सो दैट ही मे पास, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि हमें इसमें अलंकार बताना है। लाइफ इज बिटर स्वीट, यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच है, आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चूज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसमें अथॉरिटी हो जाएगा। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डैंकिंग, तो यहाँ पे अथॉरिटी जो है क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम्स ऑफ फ्रोन। एंटोनिम्स ऑफ फ्रोन, फ्रोन का एंटोनिम्स बताना है। फ्रोन का, फ्रोन मीन्स क्या होता है। फ्रोन मीन्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है घुड़की। ठीक है, घुड़की,
घुड़की या गुस्सा प्रवृत्ति, चिढ़ा हुआ टाइप का, सड़ा हुआ, मुँह लिया हुआ, तो उसको हम कहेंगे फ्रॉन। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा स्माइल, यानी कि खुशी हुई चेहरा पे। तो आपका आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। प्रीफिक्स इन द वर्ड, एलिजिबल में हमें प्रीफिक्स बताना है, क्या इसके पहले लगाते हैं तो एक सही रूप बन जाता है, तो इसमें इल लगा देंगे तब भी इलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो भी एक वाक बन जाएगा, शब्द बन जाएगा, सॉरी। द मीनिंग ऑफ द ईयर्न, ईयर्न का मीनिंग बताना है। ईयर्न मीन्स क्या होता है, तो ईयर्न मीन्स होता है इच्छा या फिर तड़फ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इच्छा या फिर तड़फ। तो इसमें से अगर देखा जाए तो डिजायर जो होता है इसका भी मतलब क्या होता है, इच्छा। ठीक है, द सोल्जर फायर्ड द गन्स, चेंज इन पैसिव वाइज, इसको पैसिव में बदलना है। द सोल्जर्स फायर्ड इन गन, सॉरी, जो द सोल्जर्स फायर्ड द गन्स, तो इसको हम अगर हम पैसिव वाइज में बनाते हैं तो पैसिव में क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट लिखा होता है उसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आते हैं, यानी कि द गन्स पहले आ जाएगा। द गन्स हैड बीन फायर्ड। ठीक है, अगर पास्ट में कोई भी जो वर्ब होता है उसको हम थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, तो हैड बीन फायर्ड बाय द सोल्जर्स, बाई लगाकर जो सब्जेक्ट होता है उसको लास्ट में लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माई मदर हैज़ टोल्ड मी नॉट टू गो दियर इज, ये किस टेंस में है ये बताना है सेंटेंस। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस में है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक है, रवि सेड टू रवि, सॉरी, हरी सेड टू रवि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, इसको हमें जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। किस तरीके से बदला जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा, रवि टोल्ड, हरी टोल्ड रवि दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुत्ते जो है किस पर भौंकते हैं, स्ट्रेंजर पर भौंकते हैं, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। और जब यूनिवर्सल ट्रूथ कोई चीज़ लिखा होता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है, वैसे ही लिख दिया जाता है, दैट लगा के, और सेड का टोल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पैसेज को देकर दिया गया है, पैसेज को पढ़िएगा, इसके बाद उसका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप लोग पैसेज पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द पैसेज द वर्ड एल्बिट मीन्स, एल्बिट जो दिया गया है इस पैसेज में उसका मतलब क्या होता है ये बताना है। ठीक है, तो एल्बिट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा यद्यप, इसका अर्थ होता है हिंदी में। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्पाइट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। दो एंटोनिम ऑफ मेजर, मेजर का एंटोनिम बताना, मेजर का एंटोनिम क्या होता है, मेजर का एंटोनिम माइनर हो जाएगा, आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इन द पैसेज एग्रीकल्चर इज डिस्कस्ड बाय एज, अगर इस पैसेज में देखें तो कृषि किस प्रकार डिस्कस होता है, अगर डिस्कस है तो इसके अगर हम आंसर की बात तो अ प्रोफेशन इन रूरल स्पेस, का आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। द सुटेबल टाइटल, इसका सुटेबल टाइटल बताना है क्या हो सकता है गद्यांश का, तो इस गद्यांश का सुटेबल टाइटल हो सकता है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है, तो आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को एंड करते हैं आज का, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा भाग पेटी सेट नंबर 14 जिसको हम देखेंगे। तो एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।